बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। आज मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूं यूसेट स्कॉलरशिप के हवाले से, जो कि तमाम उन कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि फ्लड अफेक्टेड एरियाज के अंदर रहते रहे हैं। अब वो कौन से लोग हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो कौन से स्टूडेंट हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ, तो मैं उनको कहूंगा जो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं उन लोगों को कहूंगा कि आप इसमें लाजमी अप्लाई करें ताकि ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल सके। अब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रॉपर अप्लाई कैसे करना है, कौन सी वेबसाइट से करना है, यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं, प्रोग्राम कौन कौन से हैं, ये इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे स्कॉलरशिप्स, एडमिशन, इंटर्नशिप्स, व्हाट्सएप जो भी अपडेट होती है वो आपके हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर की जाती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तानी इंटरनेशनल लेवल किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी जॉब के लिए, किसी भी एडमिशन के लिए या किसी भी जगह पे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो घर बैठे एक कॉल और एक मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी बैंक, किसी भी इदारे या किसी भी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली घर बैठे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0301202760 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्री हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करवाएं, ताकि आप जल्दी से जल्दी सर्विसेज को हासिल कर सकें। अब यहाँ पे मैं आपके सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे सामने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ओपन है और इसके अंदर यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो लास्ट डेट ऑफ मेंशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो लास्ट डेट है सबसे पहले, क्योंकि हमारे लिए कंसल्ट करना, वो इसके अंदर 30 यूनिवर्सिटी डिफरेंट अवेलेबल है, जिसका मैं नाम आपको बता देता हूँ, वो भी मैं आपके साथ मैंने शेयर आउट कर देता हूँ। यहाँ पे एचईसी के पोर्टल पे अप्लाई जाके करना है और 17 मार्च 2023 जो है वो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले तो वो हम लोग देख लेते हैं। मैं ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करता हूँ, एक एडवर्टाइजमेंट है, किसी को एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो वो देख सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं hec.gov.pk इंग्लिश स्कॉलरशिप, यहाँ पे ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, आप डायरेक्टली भी सर्च आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं 50% स्कॉलरशिप आर रिजर्व फॉर फीमेल स्टूडेंट्स ओनली। ये 50% जो स्कॉलरशिप है सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए और 50% बॉयज के लिए है, इक्वल राइट दिए जाएंगे। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज के अंदर रहते रहे। अब मस्ट बी इनरोल्ड इन 5th और 6th सेमेस्टर, आपका करंटली 5वां या 6वां सेमेस्टर होना चाहिए ताकि आप अप्लाई कर सकें। अदरवाइज कोई भी वो न्यू स्टूडेंट कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर वाला, सेकंड, थर्ड वाला कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता, ओनली 5th और 6th वाले कर सकते हैं। उसके बाद बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट, ये तहसील अफेक्टेड बाय द फ्लड्स आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पीडीएमए डिस्ट्रिक्ट, और आप उन एरिया से हो जहां से आपको पीडी जो एमए जो है हमारा, उन लोगों ने अफेक्ट आपको करार दे दिया होगा, ये इलाका जो है वो अफेक्टेड हुआ है फ्लड की वजह से। प्रोवाइड प्रूफ ऑफ फ्लड डैमेज सच एज हाउस होल्ड, लाइवहुड, ईटीसी, मतलब आपको प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा। मे भी कोई तस्वीर हो सकती है या अपने डिस्ट्रिक्ट का कोई भी कोई चीज अपडेट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फ्लड आया था और उसका मसला बना था। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड बाय द इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप अवार्ड कमेटी ऑफ द यूनिवर्सिटी कंसिडरेशन ऑफ द फाइनेंशियल असिस्टेंस। 50% of scholarship are reserved for the females student with different abilities, strong encouraged to apply। स्कॉलरशिप क्या होगी, ट्यूशन फीस होगी, बुक अलाउंस होगा, उसके बाद अदर एकेडमिक कॉस्ट होगी। उसके बाद नोट, scholarship award will be made strictly on merit based, whereas HEC reserve the right to cancel the scholarship award if the information provided by the applicant is found। अगर आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप जो है वो कैंसिल आउट भी हो सकती है। ठीक है, 2-year associate degree program and 2-year associate degree programs and the non-clear BA BSc are excluded। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट अवेलिंग any other scholarship grant are not eligible। ठीक है, वो एलिजिबल नहीं है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं एडमिशन स्कोर ऑन सेल्फ सस्टेन, सेल्फ सपोर्ट, सेल्फ फाइनेंस बेसिस डिग्री इवनिंग प्रोग्राम विद हायर फीस स्ट्रक्चर आर इनएलिजिबल, जिनका फीस स्ट्रक्चर हायर होगा वो एलिजिबल नहीं है। उसके बाद स्कॉलरशिप फंडेड विद विल बी फ्रॉम द 6th सेमेस्टर। ठीक है, 6th सेमेस्टर से आपको ये स्कॉलरशिप जो है वो फंड की जाएगी। उसके बाद प्लीज सबमिट योर एप्लीकेशन, यहाँ पे एचईसी की वेबसाइट पे हमने जाना, वहां पे एप्लीकेशन सबमिट आउट करनी है। सॉरी, यहाँ पे आपको मैं बता दूं लिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पेशावर, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके बाद एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि रावलपिंडी में है, लासमेला यूनिवर्सिटी है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, सक्खर यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है जिसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी है, लाहौर यूनिवर्सिटी है, शहीद कारगिल पटेल यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद मेहरान यूनिवर्सिटी है, यूईटी आ जाती है, पेशावर वाली यूएचएस आ जाती है, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी आ जाती है, सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी,
कॉमसेट यूनिवर्सिटी, फातिमा जना यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज। उसके बाद यहाँ पे सारी लिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है। यहाँ पे बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, कोकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, लाहौर कॉलेज ऑफ LCW है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, यूनिवर्सिटी पंजाब है। ये सारे एरियाज हैं और उनके सामने प्रोग्राम भी अवेलेबल है कि आपका प्रोग्राम कौन कौन सा था और उसके अंदर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल है, यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट के हवाले से भी आपको बताया गया है, हाउ टू अप्लाई के हवाले से यहाँ पे ये फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। लिस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, उसके बाद डाउनलोड के हवाले से आपको डिस्कस करते चलो, ये एडवर्टाइजमेंट हमारे सामने है, यूजर मैनुअल भी आपके सामने है। अब उन लोगों ने हमें लिंक दिया है कि यहाँ पे लिंक पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं बॉटम पे आता हूँ, यहाँ पे देख सकता हूँ ये लिंक हमारे पास अवेलेबल। मैं इस पर क्लिक आउट करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक आउट करूंगा तो मेरा जो अकाउंट है वो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपना नेम दें, फर्स्ट नेम दें, पासवर्ड दें, कंफर्म पासवर्ड दें, आईडी कार्ड नंबर दें, मोबाइल नंबर दें, प्राइमरी ईमेल एड्रेस दें, सारा कुछ करें। ये करने के बाद आप देन लॉग इन हो जाए। आपको एक कोड आएगा, ओटीपी आएगी, वो आपने वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद देन आप लॉग इन हो सकते हैं। जैसे कि मैं अपना CNC नंबर ऐड करता हूँ 4982096 अब मैं इसको नेक्स्ट पे कंसीडर करता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड लगाता हूँ, पासवर्ड लगा के मैं नेक्स्ट मूव आउट करता हूँ तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरा अकाउंट जो है एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। बिकॉज मेरा अकाउंट ऑलरेडी इस पोर्टल पे अवेलेबल था, सो दैट्स व्हाई मैं क्या करूंगा कि मैंने जस्ट लॉगिन करना है। अगर आप न्यू है तो आप पहले साइन अप करेंगे। मेरा ऑलरेडी अकाउंट था तो मैं इसको लॉगिन करूंगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे यूज से यहाँ पे फ्लड इफेक्टेड एरिया से यहाँ पे आपने आ जाना है। यहाँ पे आपने प्रोविंस सेलेक्ट करना है। एग्जाम्पल से अगर आप पंजाब से हैं, पंजाब सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, डेरा गाजी खान है, राजनपुर है, मियाँ वाली है, वो आप चूज करेंगे। एग्जाम्पल से डेरा गाजी खान है, उसको तहसील आपकी कौन सी है, यहाँ पे आप तहसील चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं कौन सा स्टेट से कर लेता हूँ, यहाँ पे पंजाब के अंदर और भी आ जाते हैं, KP के सिंध भी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके आपने क्या करना है, यूनियन काउंसिल आपने सेलेक्ट करनी है। यूनियन काउंसिल आपकी कौन सी है, से ये है। उसको रीजन कौन सा है हमारा, अर्बन है या रूरल, वो आप सिलेक्ट आउट करेंगे। अब मैं नेक्स्ट मूव आउट करता हूँ। नेक्स्ट मूव आउट करने के बाद अब यहाँ पे अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होते हैं कि सर यहाँ पे डोमिसाइल इन्फॉर्मेशन के हवाले से जहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पे तो पंजाब का अंदर 3 ही डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। तो आपको बता देंगे अभी अपडेट हो जाएगी इंशाल्लाह, जल्दी जैसे अपडेट होगी आपको बता देंगे। यहाँ पे ये मेरा डाटा ऑलरेडी इस फाइल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था, सो दैट्स व्हाई इसको शो किया जा रहा है। आप प्रॉपर तरीके से इसको फिलअप करेंगे। अब मैं इसको प्रोसीड नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे प्रोसीड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपनी मैट्रिक इन्फॉर्मेशन ऐड करूंगा, इंटरमीडिएट की ऐड करूंगा, करंटली यूनिवर्सिटी में बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है। यहाँ पे आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी अवेलेबल है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट जो मेंशन है वहां पे पंजाब के अंदर वो लोग कर सकते हैं और कोई डिस्ट्रिक्ट वाला नहीं कर सकता। लेकिन आपका डोमिसाइल उस तरफ से है, लेकिन आप यूनिवर्सिटी इनमें से किसी डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से मैं बात करता हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। अब डिग्री प्रोग्राम कौन कौन से यहाँ पे आपको पता, अंडर ग्रेजुएट है, डिसिप्लिन कौन कौन से है वो आपने सिलेक्ट आउट करने हैं। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, यहाँ पे सोशल साइंसेज के हवाले से एकेडमिक यहाँ पे कोई भी चूज आउट कर लें। ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम चूज करें। ड्यूरेशन प्रोग्राम का 4 ईयर है, उसको करंट सेमेस्टर आपका कौन सा है, 5th है या 6th है, आपने वो चूज करना है। 5th आपका है, 5th चूज करेंगे, 6th है 6th जो भी है व्हाटएवर। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करें। एग्जाम्पल से दैट मेरा प्रोग्राम है सेमेस्टर है 5th है, अब मैं 6th चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल से दैट मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब मैं कहता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक आउट करता हूँ। कहता है मैंडेटरी, ये मेरे पास मैंडेटरी है। यहाँ पे मैंने अपने लाजमी फिलअप करना है। उसके बाद अपने एजुकेशन के बाद फैमिली इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, एक्सपेंडिचर ऐड करना है, एसेट डिटेल ऐड करनी है और उधर डिटेल ऐड करके इसको सबमिट आउट कर देना है। तो ये तमाम कैंडिडेट्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मैं जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको सबको रिकमेंड करूंगा प्लीज स्कॉलरशिप के लिए लाजमी अप्लाई करें, तो आपको ये स्कॉलरशिप आपकी स्टडी में बहुत ज्यादा मुफीद रहे और आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती रहे। क्योंकि कैंडिडेट्स को पता ही नहीं होता, हम लोग इतनी इतनी फीसेस पे करके जा रहे होते हैं। अगर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम लोग क्यों ना अवेल करें। मैं अपने तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज जितने भी हैं कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के लिए, तमाम कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करें और इस अच्छी अपॉर्चुनिटी को हासिल करें और आगे भी लोगों तक शेयर आउट करें ताकि उनको इस अच्छा अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट हो सके। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।